क्या दिख रहा है आपको? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देखते हैं आपका, क्या दिख रहा है आपको? चलिए जय बताइए, क्या दिख रहा है आपको? ये बोल रहे हैं बच्चा कोमा, कोमा दिख रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि इस पूरे बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे? ये बिंदी दिख रही है। बस यही हमारी साइकोलॉजी है। हम हमेशा वही देखते हैं जो हमें देखना है। आप इस बड़े से पेपर में देख रहे हैं बच्चे, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको। सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको क्या, कि ये पूरा सफेद दिख रहा है? इस बोर्ड में बोला ये दे, एक छोटा सा, इट इज ओनली ए पार्ट। मैं तो कह रहा हूं 1% भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपका पूरा फुल कंसंट्रेशन किसके ऊपर है सर? इस बिंदी के ऊपर। जय हिंद साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो साइकोलॉजी टेस्ट था, मनोविज्ञान टेस्ट था, वो यही था कि हम वही देखते हैं जो हम, बहुत छोटी सी चीज है उसके ऊपर ही पूरा कॉन्सेप्ट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप खुद सोचिए, एमपी टेट की इस परीक्षा में जब एक बंदा एग्जाम से बाहर निकलता है माइक लेके, हम जैसे कोई भी बंदा, जैसे हम भी यूट्यूबर हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर लेके निकलते हैं और बोलते हैं क्या आया आज? सर मैं गारंटी से कहता हूं वही बंदा वही क्वेश्चन बोलेगा जो उसके ऊपर उसने 1.5 महीने तक प्रयास किया, 1.5 मिनट तक प्रयास किया, 2 मिनट तक प्रयास किया, और वो शायद हो सकता है वो क्वेश्चन उससे नहीं बनाओ, क्योंकि 2.5 घंटे का समय होता है, समय बचता है, और एक स्टूडेंट के पास उसी क्वेश्चन को वो सबसे ज्यादा समय देता है जो उसको नहीं आ रहा है, और आखिरी में जाके वो ये बोल देता है कि वो क्वेश्चन आया। बच्चे यहां पर जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत भीड़ की संख्या में तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करने वाले बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं। अब वो अपनी सारी तैयारी को छोड़ के इस बिंदु जैसे इसी बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। एक बंदा जो बाहर से आके बोलता है कि उसमें प्रश्न आ रहा है, हो सकता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट ना हो, वो टॉपिक आउट ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ भी हो, पर अपनी पूरी तैयारी को छोड़ के और इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मान लीजिए आप उस टॉपिक को पढ़ने में हो सकता है उसको 5 घंटे लग रहे हो, वो पूरा 5 घंटे उस टॉपिक पे वेस्ट कर देता है, और हो सकता है वो टॉपिक उसके आए नहीं, और उसके कारण जो उसकी तैयारी थी उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मेरा आज का यही है कि आज की आपकी 5 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, और 6 तारीख को आपका पेपर भी हो चुका है। 5 और 6 के पेपर हो चुके हैं। पेपर का एनालिसिस में मैं आपसे मिलता हूं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं और मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि रिव्यू देखें आप, पर उसमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें सर। केवल इसलिए देखें, अगर देखना भी हो, कोई सा भी यूट्यूबर देखो, सभी अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, बट किंतु परंतु आप एक स्टूडेंट, अगर आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट बनना है तो ध्यान रखिएगा जिनका भी सिलेक्शन होगा वो लोग केवल और केवल अपनी जो तैयारी उन्होंने अपने मन में रख रखी है उसी तैयारी के साथ जाएंगे। वो लोग अद्वितीय होंगे, वो लोग यूनिक होंगे, वो लोग जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे ज्यादा गुणवान होंगे, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि आज इस प्रतिभागी युग में जो बच्चा 130 से ऊपर ला रहा है वो ब्रिलियंट है, प्रतिभाशाली बच्चा है टर्मन के अनुसार, और वही बच्चे के सिलेक्शंस होंगे जो इन सारे पछड़ों से दूर होगा, सारी चीजों से दूर होगा। इस मतलब जो अभी तक बहुत सारे मल्टीमीडिया हैं ना, ये इस प्रकार की सारी चीजें हैं ना, उसमें सोशल मीडिया है, उससे बहुत दूर होगा वो सर। तो मेरा एक निवेदन है कि 5 तारीख से आपकी परीक्षा चल गई है, उसमें आपको क्या करना है, और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट। पास हो गया शुरू। चलिए, तो अब यहां पर हमारे पास यही है कि आपकी एग्जाम चल रही है। हो सकता है आपकी एग्जाम 10 तारीख को, थोड़ी सी देर के लिए आपकी एग्जाम कितनी तारीख को है? 10 तारीख को। आज 6 तारीख हो गई है। अब 6 तारीख हो गई है, 10 तारीख को आपको एग्जाम है, तो इसके बीच में क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। व्हाट टू डू एंड व्हाट नो। चलिए, क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज 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 इज दस, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। नया कंसेप्ट, नई चीजों को तभी पढ़ना है जब आपको लगे आपका टीचर है। देखिए, आपको कोई ना कोई तो गाइड कर रहा है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका कोई टीचर नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, टीचर आपके जीवन में एक ही होता है सर। आप सोचेंगे कि सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, बहुत सारे टीचर आपके पूरी स्टडी को बिगाड़ देंगे। एक टीचर पर विश्वास रखिए, डेफिनेटली इस पेपर के हर पल हर क्षण को वो आपसे ज्यादा चिंतित होगा। मैं चिंतित हूं डेफिनेटली, मैं सारे रिव्यू को देख रहा हूं, कहीं पर भी मुझे लगेगा कि क्या कुछ नया पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहिए।
ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 80% क्वेश्चन वही आएंगे, इसकी गारंटी देता हूं मैं। आप कल्पना कर लीजिए, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आपके पेपर में 80% क्वेश्चन वही आएंगे जो आपके टीचर ने करवा रखे हैं। अब 80% का मतलब होता है 15 8 120। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 80% क्वेश्चन वही आते हैं, यानी 120 नंबर तो वैसे आ रहे हैं सर। 30% क्वेश्चन और बचते हैं या 20% और बचते हैं। अगर आपने उन टीचर को पढ़ाया हुआ अगर 100% याद है, किसी से भी टीचर से पढ़ो सर। मैं कह रहा हूं कि सब टीचर सर बच्चों के सिलेक्शन की ही कामना करते हैं और उसी कामना से पढ़ाते हैं सर वो। बस आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर होता है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता सर। दुनिया का कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का ये नहीं चाहेगा कि उसके कम नंबर आए सर। ठीक है, तो 80% उसी में से आएगा, तो फिर कहां इतना भटकना सर। ठीक है, रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है जो कम समय में रिवाइज हो जाए। जैसे कि सारे सिद्धांतों को एक पेज पे लिख देना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 की एक की है कि इसमें से मुझे ये है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, बाल विकास में 30 चैप्टर है, सिद्धांत लिख लीजिए। मैथ्स के सारे फार्मूलों को एक साथ लिख दीजिए, जिससे क्या होता है फट 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 रिवाइज कर पाओ, रिकॉल कर पाओ। हाथ रख के बोर्ड पूछो कि यार मेरे को आते हैं बेलन के सारे सूत्र आते कि नहीं आते, वर्ग के सूत्र आते कि नहीं आते, आयत के सूत्र आते कि नहीं आते, बुद्धि के सारे सिद्धांत मुझे एक बिल्कुल टंग में आते कि नहीं आते, मुझे व्यक्तित्व के सारे सिद्धांत रुर करके ना आते कि नहीं आते। वो सारी चीजें आपके अंदर रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे मॉक टेस्ट दे दीजिए, छोटे छोटे मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको लगता है मॉक टेस्ट का मतलब होता है मैंने सारे पेपर आपको दे रखे हैं, जितने सारे। अभी लगता है कि मुझे व्यक्तित्व का एक पेपर बड़ा, व्यक्तित्व में मुझे थोड़ी दिक्कत है, तो व्यक्तित्व की पूरी थ्योरी पढ़ ली और व्यक्तित्व के मैंने 40-50 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको पढ़ लीजिए खट 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 खट। जैसे आपको पता है व्यक्तित्व में आपके नंबर आ गए, अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर। ऐसे छोटे मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, और रोजाना यार सर मैं एक बात बताऊं, शाम को 7 बजे मैं 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के लाता हूं। वो क्या है, छोटा मॉक टेस्ट तो है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस लाता हूं, नए क्वेश्चन भी ला रहा हूं, नई थ्योरी भी है उसमें, सारी चीजें हैं वो आपको दे रहा हूं मैं। उसमें मैं लास्ट में पूछता हूं कितने नंबर आए। रात को 9 बजे आपका मैथ्स को पढ़ाता हूं सर, 60 क्वेश्चन रोजाना पढ़ा रहा हूं, 90 क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा दिए, 30 क्वेश्चन और आज लेके आऊंगा। ठीक है, और इससे पहले बहुत सारा पढ़ा दिया सर। तो ध्यान रखिएगा, आप केवल रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सिद्धांतों का रिविजन करिए, जो भी सिद्धांत है बाल विकास के सारे सिद्धांतों का हर दिन हर विषय को पूरा रिवाइज करिए। देखो ये साइकोलॉजी है सर। आपकी टेबल के पास आपने बाल विकास के सारे नोट्स की थप्पी दबा रखी है, आपको लगना चाहिए कि यार पूरे दिन में ये सारे सिद्धांत मैंने पहले चैप्टर में ये होता है, चलो बाल विकास में मुझे शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आती है, सब कुछ आता है। चलो पहला चैप्टर बाल विकास की अवधारणा, उसका अधिगम से संबंध रिवाइज, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास निरंतरता का सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चलो सारे सिद्धांत आते हैं कट कट। तीसरा चैप्टर बालकों, ये कितना फास्ट रिवाइज होता है सर। आप जब पढ़ेंगे ना सर तो 1 घंटे में बाल विकास के सारे चैप्टर रिवाइज कर देंगे आप। तो वो सारी अनुभूति आपको होना चाहिए सर। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, हेल्थ इज वेल्थ। और हेल्थ इस एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं कि भारी भरकम भोजन, दाल बाफले खा लिए ना, बाटी खा लिए ना, आग बंद सो रहे हैं, फिर ऐसा कुछ मत करिए। भारी भोजन बिल्कुल मत करिए सर। आपका दिमाग 24 घंटे एक्टिव रह सकता है अगर आपका खाना अच्छा हो तो। 24 घंटे तक आप पढ़ सकते हो अगर आपका खाना एक्टिव हो। और खाना एक्टिव के लिए बिल्कुल एकदम से सुबह उठिए, बिल्कुल अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए। और ब्रेकफास्ट का मतलब पोया, कचौरी, समोसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है फ्रूट्स लीजिए। और फ्रूट्स में अभी आजकल तो पपीता आ रहा है, अंगूर आ रहा है, आपके केले आ रहे हैं, उसको फ्रूट्स को लीजिए। थोड़ा फिर आगे करिए और अच्छा खासा जितना सलाद खा सकते हैं, गाजर बहुत आ रही है अभी, आपके पास टमाटर है, आपके पास ये मूली है, उस प्रकार की सारी सलाद खाइए। और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा खाना खा लीजिए। सर अपने को है ना जीने के लिए खाना है, खाने के लिए थोड़ी जीना है क्या। ठीक है, बस केवल इसलिए क्योंकि मुझे थकान ना हो। और थकान तो मैं कह रहा हूं फ्रूट्स खाएंगे तो कोई थकान नहीं होगी। और आप देखिए 24 घंटे आप एनर्जेटिक रहेंगे। नहीं तो पता चला भर पेट खाना खा लिया, आज तो जिमा गया था बटवा, दाल बाटी खा ली, अब दाल बाटी खा ली, 4 घंटा की नींद चाहिए, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, पढ़ नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भारी भोजन नहीं करिए, लिक्विड लीजिए क्योंकि गर्मी आ गई है। अब मार्च में आप देखिए आज टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड अबव है। ध्यान रखिएगा ना सर, सारी चीजों को ध्यान रखिए। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं सर, युद्ध में आपको हर परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। ये युद्ध है सर, और ये युद्ध अपने जीवन के प्रति है, जीवन का करियर है। और जैसे करियर बन रहा है, और आपका नहीं, आपके परिवार का और आने वाली सारी पीढ़ियों का आपका करियर बनेगा। तो सर ये युद्ध है, ऐसे युद्ध लड़ने चले जाएंगे। वहां पर ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए सर। लिक्विड लीजिए, लिक्विड में आपका आज की तारीख में गन्ना का जूस भी आने लग गए, तो उसमें तो गन्ने खाइए। ठीक है, संतरे खाइए, मौसम भी खाइए, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, मन में एक ही संकल्प रखेंगे कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा, ये मत सोचिए मेरा पेपर कठिन आएगा, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो थ्योरी नहीं आती, मुझे वो पार्ट नहीं आता।
सर मैं फिर बता रहा हूं, आपको कम से कम इतना तो आता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एक नौकरी पे लग जाएं, इतना आता है सर आपको। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। और क्या नहीं करना है सर, ये तो सब करना है। सोशल मीडिया से दूर रहिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप अभी आपकी एग्जाम तक किसी के व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखेंगे तो, किसी फेसबुक पे किसी का बर्थडे अगर विश करना भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहाड़ नहीं टूट गया सर। उसके जीवन में बहुत सारे बर्थडे विश करने के लिए। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए, कोई व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया, किसी से भी कोई मतलब नहीं सर, कोई मतलब नहीं। वो आपको डाइवर्ट करेंगे पूरी तरह से। लोगों से दूर रहिए, असामाजिक बन जाइए। ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन का सामाजिकरण करना है तो अभी परीक्षा तक आपको असामाजिक तत्व बन के रहना पड़ेगा। लोगों को लग जाना चाहिए कि ये बंदा घमंडी है, तो मैं कह रहा हूं सिलेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है। सोशल गैदरिंग में दूर जाइए, मांडा ने, मौसर ने, ये सब 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 बंद करिए सर। वो वटेवर उनके शादी में वनोरो दीरा, आपकी क्या जरूरत है वहां पे ससुर, वहां पे शादी में जाना है मत जाइए, वहां पे मुंडन संस्कार का कार्यक्रम है मत। सोशल गैदरिंग सब बंद करिए। सोशल गैदरिंग से आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हम जो परीक्षा 12 साल के बाद दे रहे हैं सर, आपकी उम्र भी लगभग 30 ऊपर हो चुकी है। अगर आपसे पूछते हैं क्यों क्या कर रहे हो भर तक, अतरा छाल विगत तैयारी करता करता, सर वो एक सेंटेंस आपका पूरा दिन बिगाड़ देगा। मत जाइए ना नेगेटिव पे, लोगों के पास जाने की जरूरत ही क्या है आपको। नौकरी अभी जागी जानी तो भी आपके घर पूछवा आवेगा कि साहब आपकी नौकरी लग गई, कि भी 10 लोग पूछवा आवेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप नेगेटिव पीपल के लोग बहुत नकारात्मक है सर। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी उस दिन आपके पड़ोस के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप फेल हो गए तो 10 लोग पूछने आएंगे, पास हो गए तो कोई पूछने नहीं आएगा सर। तो नेगेटिव पीपल से दूर रखिए, कोई आपका साथी नहीं है, आपका परिवार वाला आपके साथी है और उन्हीं के साथ रहिए, ठीक है। अनावश्यक रिव्यू से बचिए, फालतू वो वीडियो बता रहा, ये प्रश्न आया, ये पढ़ के जाना, अरे सर पढ़ के जाएंगे, साल भर हम पढ़ ही रहते भाई, एक दिन में हम आपको क्या पढ़ा के भेजेंगे। ये पढ़ के नहीं गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे ऐसे आजकल आ रहे हैं सर। अभी यूट्यूब पे मैं बताऊं आपको, यूट्यूब सर साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर सर। ध्यान रखिएगा, लोग ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं जैसे आपको देखने की इच्छा होती है, लाओ रिव्यू बढ़ाएं उसके। मैं फिर बता रहा हूं सर, एक ही चीज है सर, ये प्रश्न नहीं पढ़ के गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों भाई, उसी एक प्रश्न में 150 नंबर समाये हुए हैं क्या है? मतलब आप कल्पना करिए सर। इसीलिए अनावश्यक रिव्यू से बचिए। आप जिस टीचर पे विश्वास करते हैं उसी टीचर पर विश्वास करिए। मैं आपने कह रहा हूं, मैं तो बहुत कम लोगों को पढ़ाता हूं, मेरे सोशल मीडिया से और मेरे ऑफलाइन क्लास से मात्र 100 लोग जुड़े हुए हैं सर। बट मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे अनावश्यक रिव्यू से बचिए सर। आप अपना जो आपके अंदर विश्वास है उसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए और टेंशन मत लीजिए सर। तनाव, अगर आपके अंदर तनाव होगा तो आपकी बुद्धि कम चलेगी, और जैसे आपके अंदर बुद्धि कम चलेगी तो आप पढ़ पैसे पाएंगे। टेंशन मत लीजिए, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये कहानी हमेशा सत्य है सर। बस आप अपनी मेहनत पे करिए, आपने जो पढ़ा है उसको पढ़िए, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि परीक्षा के इस दौरान में मेरी ये टिप्स आपको काम आएगी। बिल्कुल आप बने रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।